वेलकम बैक क्लास 9। आज हम पोएम नंबर 18 दीकरीनी विदाई उस पोएम की पंक्तियों को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी समरी समझ ली है कि જ્યારે એક દીકરી પોતાના ઘરેથી માતા પિતાના ઘરેથી વિદાય લઈને જાય છે ત્યાર પછી માતા પિતા સગા સંબંધી એમના કુટુંબીજનો પર કેવી અસર થાય છે અને વિદાયની જે ઘડી હોય છે તે ઘડીને અહીંયા અનિલ ચાવડાએ કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરી છે એ ગીતને સુંદર રીતે અહીંયા વ્યક્ત કર્યું છે। તો આજે આપણે દરેક એક પંક્તિને સમજીએ। ઓકે, તો પહેલી પંક્તિમાં અનિલ ચાવડાએ કીધું છે 8 वर्षों जने राख्यू घर हुफाड़ू। ठीक है, तो जब से पैदा हुई तब से आज तक, ठीक है, तो 22-25 सालों तक 8 मतलब इतने वर्षों एटले के सालों से जेने मतलब लड़की ने दीकरी है राख्यू घर हुफाड़ू। हुफाड़ू का मतलब होता है गर्मावा, वैसे हुफाड़ू मतलब जो गर्म थोड़ा लगता है वैसा, पर यहाँ हुफाड़ू का मतलब लेना है स्नेह भर्यू, प्रेम थी राख्यू है। ओके, सबको प्रेम से जोड़ रखा है। हुफाड़ू एटले स्नेह भर्यू, प्रेम भर्यू। ओके, ये मीनिंग याद रखना। हुफाड़ू एटले प्रेम भर्यू। तो इतने सालों से लड़की ने सबको प्यार से जोड़ रखा है, घर को, घर में प्यार रखा है, सबको प्यार से जोड़ रखा है। ठीक है, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। પણ આજની ઘડી કેવી છે કે આજે એના લગ્ન છે અને આજે એની વિદાય છે, તો એ દીકરી મહેંદી મૂકીને હવે બીજા કોઈના ઘરે ચાલી જશે। તો અહીંયા અનિલ ચાવડાએ દીકરીને શું કીધું છે? ઘરનું એ અજવાળું, કે દીકરી મારા ઘરનું અજવાળું છે, प्रकाश है, रोशनी है मेरे घर की। ठीक है, तो मेहंदी मूकी एटले कि जब शादी होती है तो मेहंदी लड़की को रखनी पड़ती है और मेहंदी लगाकर अब वो चाल्यू मतलब चली जाएगी। આજે ઘરનું એ અજવાળું, કે મારા ઘરની રોશની હતી, પ્રકાશ હતી, આજે એ બધાને છોડીને ચાલી જશે। अब आगे क्या है? દીકરી જાતા એમ લાગતું। તો અનિલ ચાવડા હવે આગળ શું કહે છે કે જ્યારે દીકરી વિદાય લે છે ત્યારે એના વિદાયથી શું અસર થાય છે? તો દીકરી જાતા એમ લાગતું कि જ્યારે દીકરી વિદાય કરે છે ત્યારે એમ લાગે છે कि ગયો ગોખથી દીવો, कि गोख, जो मैंने तुम लोगों को समरी में समझाया था कि गोख मतलब क्या होता है कि दीवार में एक बॉक्स टाइप का बनाया रहता है जिसमें हम दिया रखते हैं या कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, गांव में ऐसे होते, यहाँ तो नहीं होते, गांव के घर जो कच्चे होते हैं उसमें ऐसी सुविधा होती है। तो गयो गोखથી દીવો, तो મારા ઘરમાંથી જે ગોખનો દીવો છે એટલે કે ગોખમાં હું જે દીવો મૂકું છું મારા અંધારા ઘરમાં પ્રકાશ ફેલાવવા માટે, તો એ દીવો મારો ચાલ્યો ગયો છે। તો અહીંયા દીકરીને દીવા સમાન ગણે છે, બરાબર। તો દીકરી જતાં એમ લાગતું ગયો ગોખથી દીવો। તો અહીંયા ક્વેશ્ચન આવશે કે દીકરીના ચાલ્યા જવાથી શું થાય છે, કેવું લાગે છે? તો જાણે ગોખથી દીવો ચાલ્યો ગયો હોય તેવું લાગે છે। ઓકે, अब अनिल चावड़ा क्या कहते हैं? नहीं संधाई हवे आ फड़ियों गमे तेटलू सीवो। ठीक है, तो जैसे कुछ मनमुटाव हो जाता है या कभी हम किसी से दूर हो जाते हैं तो जो दरारें हो जाती है रिश्तों में, तो उसको हम भर नहीं पाते। तो उसी तरीके से नई संधाई मतलब उसको हम सिल नहीं पाएंगे। संधाई मतलब सिल पाना, जोड़ाओ। ओके, नई संधाई हवे आ फड़ियों, कि पहले तो लड़की थी तब गली मोहल्ले में घूमती थी, खेलती थी। ठीक है, घर से मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलती थी और सबको एक साथ जोड़ कर रखती थी। बट अब वो चली गई है तो अब वो एक दूसरे से सबको जोड़ नहीं पाएगी। तो नहीं संधाई हवे आ फड़ियों गमे तेटलू सीवो, कि एनी जे चहल पहल किलकारी मतलब जो उसका चिल्लाना, खेलना, कूदना, हंसी, रोना, जो भी वो मोहल्ले में सुनाई देता था, अब वो सुनाई देने वाला नहीं है। गमे तेटलू सीवो मतलब चाहे कुछ भी कर लो पर वो कमी अब कोई पूरी कर नहीं पाएगा, कि एना चाल्या जवाथी जे कमी है ए हवे पूरी कोई करी शके नहीं। જેની પગડી પડતા સગડે થઈ જાતું રજવાડું। તો હવે અનિલ ચાવડા દીકરીને કેટલું મહત્ત્વ આપે છે અને શું કહે છે કે जब वो पैदा होती है उसके कदम जब मेरे घर में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा घर राजा महाराजाओं के जैसा महल बन गया है। रजवाड़ू एटले के राजाशाही। ठीक है, कि जहाँ पे धन संपत्ति दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो अहीं अनिल चावड़ाए पण दीकरीने एटलुं ज महत्व आपता कीधुं छे कि पगली पड़ता मतलब जिसके कदम पड़ने से सगड़े एटले बधी ज जग्याए थई जातुं रजवाड़ू, कि राजाओं जेवी धन संपत्ति सुख समृद्धि मारा घर में आवी गई। किसके कदमों से? मेरी लड़की के
કદમો છે કે જ્યારે એના પગલાં પડ્યા મારા ઘરમાં તો મારું ઘર કેવું બની ગયું, રજવાડું, રાજાશાહી બની ગયું. મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. પણ આજે મારી આ દીકરી તો મહેંદી મૂકીને હવે ચાલી જશે. મારા ઘરનું અજવાળું હતું, प्रकाश હતી. ओके, तो फिर से समझा रही हूँ कि अनिल चावड़ा ने पहली 2 लाइन में कहा है कि इतने सालों से मेरी लड़की ने घर को प्यार से जोड़ रखा था, घर में प्यार भर रखा था, पर अब वो मेहंदी लगाकर किसी और के घर चली जाएगी. वो मेरे घर की रोशनी थी. दूसरी पंक्ति में बताया है कि दीकरी जब चली जाती है तो ऐसा लगता है माँ बाप को कि हमारे घर से तो दिया ही चला गया है. और उसके बाद जो गली मोहल्ले में उसकी किलकारी और जो आवाज़ सुनाई देती थी अब वो नहीं सुनाई देगी और फिर से वो प्यार नहीं दिखाई देगा. तो कि अब उसकी कमी कोई भर नहीं पाएगा. उसके जाने से जो खालीपन हो गया है गली मोहल्ले में अब वो कोई भर नहीं पाएगा. एंड लास्ट, जेनी पगली पड़ता कि जिसके कदमों से हमारे घर में एक सुख समृद्धि शांति जो मिली है हमें, ठीक है, राजाशाही जो सुख सुविधा हमें मिली है वो अब वो चली गई है. मेहंदी मूकी चाल्યું મારું આજે ઘરનું આજવાળું કે मेरी लड़की अब यहाँ से चली गई है, मेरी घर की रोशनी भी चली गई है मेहंदी लगाकर. ओके, लास्ट पंक्ति है, लड़की के जाने से अब घर में और क्या क्या फ़र्क पड़ता है. तो रंगोली माँ पड़शे नहीं पहला जीबी भात. कि बचपन से लेकर मतलब जब से वो थोड़ा समझदार हुई तब से जो घर के आंगन में रंगोली बनाती थी त्योहारों में, तो अब वो रंगोली बनाने वाली लड़की चली गई है. इसीलिए रंगोली माँ पड़शे नहीं पहला जेवी भात. कि हवे पहला जेवी डिज़ाइन, भात मतलब क्या होता है, डिज़ाइन, ठीक है. तो आंगन में पहला जेवी डिज़ाइन कोई बनावी शकशे नहीं. केम? कारण के दीकरी तो चाली गई है. दूर दूर रे चाली जासे घरनी आ मीरात. मीरात एटले धन संपत्ति दौलत. ओके, तो मारा घरनी ये पूंजी है, धन दौलत है, लक्ष्मी है. ओके, तो दूर दूर हम सब को छोड़कर वो दूर दूर हम सबसे दूर चली जाएगी. કોણ ચલી જશે? મારી દીકરી એટલે ઘરની આ મીરાત. તો મારી આ ઘરની પૂંજી, મારા ઘરની લક્ષ્મી એ અમને બધાને છોડીને દૂર ચાલી જશે. ઓકે, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि રંગોળીમાં પહેલાં જેવી ભાત કેમ નહીં પડે? કારણ કે દીકરી મહેંદી મૂકી હવે અન્યત્ર એટલે બીજી કોઈ જગ્યાએ ચાલી ગઈ છે. ઓકે, हाँ, दूर दूर चाली जશે ઘરની આ મીરાત. ઘરને દીકરીને બીજું કયા નામથી ઓળખાવી છે? તો ઘરની મીરાત. મીરાત એટલે ધન, લક્ષ્મી, પૂંજી, ઓકે, दौलत, जो भी कहो. अब लास्ट तो पंक्ति में बताया अनिल चावड़ा ने, आंसू थी भींजा से सौनी आँखों नु परवाड़ू. ठीक है, परवाड़ू એટલે पलक. तो उसकी विदाई की घड़ी ऐसी दुखद है, इतनी करुण है कि उसके जाने से ही सबकी आँखें आंसू से भर जाएगी. आंसू थी भींजा से मतलब भीगना. ठीक है, आंसू मतलब हमारे आंसू जो होते हो. सौनी आँखों नु परवाड़ू, परवाड़ू मतलब पलके. ठीक है, आँखें आंसुओं से भर जाएगी. कब? जब उसकी विदा हो रही है और उसके जाने से ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़की हम सब को छोड़कर चली जा रही है. तो जो पल है वो कोई नहीं झेल पा रहा है और बहुत सबको दुख हो रहा है और सबकी आंखें आंसू से भर जा रही है. मेहंदी मूकी चाल्યું આજે ઘરનું અજવાળું. फिर से वही लाइन दोहराई है कि मेहंदी लगाकर हमारी लड़की अब हम सबको छोड़कर, हमारे घर की रोशनी हम सबको छोड़कर किसी दूसरे के घर चली गई है. ઓકે, તો અહીંયા દીકરીને ઘણું મહત્ત્વ આપ્યું છે અનિલ ચાવડાએ અને એને ઘરની લક્ષ્મી, ઘરનો દીવો, ઘરનું અજવાળું, ઓકે, એના કદમોથી આખું ઘર રજવાડું બની ગયું છે. એ બધી વાતોને અહીંયા પ્રસ્તુત કરી છે. ઓકે, અને સાથે સાથે કીધું છે કે એના જવાથી અમારા ઘરના આંગણમાં હવે પહેલાં જેવી સુંદર મજાની રંગોળી પણ बनशे नहीं. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी पोयम है अनिल चावड़ा की, ध्यान में रखना. और पोयम बहुत सिंपल सी थी इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, ओके, थैंक यू.